बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमारे श्री आनंदपुर धाम की महिमा उपमा विश्व विख्यात है, बल्कि यूँ कहें कि त्रिलोकी के अंदर श्री आनंदपुर धाम दरबार का भक्ति और परमार्थ का झंडा लहरा रहा है। श्री परमहंसों की महिमा उपमा को गायन करने से ही जुबान सुकुचाती है, संकोच होता है कि इतनी बड़ी महिमा जिसका वर्णन ये छोटी जुबान नहीं कर सकती। अब हम ये देखें कि श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर धाम में कृपा फरमाई है। 31 तारीख की संध्या वेला में शाम को श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर धाम में पधारे हैं और अब गुरुमुख प्रेमियों की आवाजाही श्री दरबार में रोज नित्य प्रति बढ़ते हुए हम देख रहे हैं और ये रोज नित्य निरंतर इसी प्रकार गुरुमुख प्रेमियों का श्री आनंदपुर धाम में पहुँचने का सिलसिला, ये आना ये जाना लगा रहेगा और एक चहल पहल सी लगी रहेगी। और श्री आनंदपुर धाम के गेट में प्रवेश करने से लेकर कि देखो बसें आती हैं, बस स्टैंड की तरफ बस स्टैंड की चहल पहल बढ़ जाती है। सड़कों पर गुरुमुख प्रेमियों का एक तांता लगा रहता है, कई बार भीड़ बढ़ जाती है, संगत बढ़ जाती है और एक विशेष ब्यौरा भी संगत का निश्चित तौर पर पता चलता रहता है। ऐसी व्यवस्था श्री आनंदपुर धाम में श्री गुरु महाराज जी की ओर से, श्री परमहंसों की ओर से खूब सुंदर व्यवस्थाएं की गई हैं कि आने वालों का जो निश्चित तौर पर विवरण लिखा जाता है, संख्या रोज की रोज लिखी जाती है, कौन गुरुमुख कहाँ से आ रहे हैं, कौन उनके रहबर हैं, किन की संगत से हैं, और इस प्रकार से वो सारी जानकारी अपने पास एकत्र करके और फिर निश्चित तौर पर शाम को संपूर्ण विवरण जो कि विस्तार से ये आगे श्री गुरु महाराज जी को भी बतलाया जाता है, विनती किया जाता है। और ये सारी जो भी सूचना है लंगर में और प्रसाद वितरण के लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि कितना इंतज़ाम करना है और किस प्रकार से करना है, तो और इसके लिए सभी जगहों पर कहीं गुरुमुख प्रेमी सेवारत हैं, कहीं सिक्योरिटी गार्ड लगे हैं जो नौकरी पेशा हैं, दिहाड़ी वाले हैं, और इसी प्रकार से गुरुमुख प्रेमी नित्य प्रति बढ़ती हुई संख्या में देखे जा रहे हैं। और फिर हर 2 दिन में 3 दिन में जो गुरुमुख आते हैं वो जाने वाले भी होते हैं, वापस जाते वक्त भी जिनकी संख्या नोट की जाती है। और कुछ प्रेमी जो सेवा के लिए आते हैं 1 महीना भी रुकते हैं, कोई 15 दिन रुकते हैं, कोई 2 महीने भी रुकते हैं, बहुत कम थोड़े से थोड़े कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक त्यौहार से दूसरे त्यौहार तक रुकते हैं। और इसी प्रकार फिर ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। और जब
ये वैसाखी का एक जो बहुत बड़ा पर्व श्री आनंदपुर धाम में श्री परमहंसों के इस परंपरागत तरीके से शुरू से चला आ रहा है। ये फिर अप्रैल में 14 अप्रैल का जो ये शुभ पर्व होता है और इसी दिन के लिए फिर गुरुमुख प्रेमी एक बड़ी तादाद में, अगर 5-7 दिन या 1 अप्रैल को अगर निश्चित रूप से कहा जाए तो कितनी भीड़ संगत की श्री आनंदपुर धाम में पहुंचती है। और तब जो पहला गेट है श्री आनंदपुर धाम का, वहाँ बसों का सिलसिला, प्राइवेट कारों का सिलसिला और इस प्रकार लगातार सारा दिन 24 घंटे ये चलता हुआ सिलसिला भक्ति और परमार्थ के इस झंडे को कहीं अधिक पहले से एक सर्वोच्च ऊंचे शिखर पर पहुंचाता हुआ और गुरुमुख प्रेमियों की जो ये भक्ति की दात लगातार प्राप्त करने की जिज्ञासा पूर्णता की ओर बढ़ती हुई और अपनी झोली भक्ति से भरकर अपने घरों को जाते हुए देखे ही जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों का जो पर्व का त्यौहार का, वैसाखी का जो त्यौहार मनाया जाता है यूँ तो पूरे संसार भर में, लेकिन श्री आनंदपुर धाम का ये अनूठा संत समागम जो नित्य प्रति हुआ करता है, हो रहा है। अभी श्री गुरु महाराज जी कुछ दिनों से श्री आनंदपुर धाम में कृपा फरमाई है कि इससे पहले श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम में कुछ वक़्त रह करके एक पर्व जो कि श्री गुरु महाराज जी ने माघी का पर्व वहाँ पर गुरुमुख प्रेमियों के साथ मनाया। और अब ये पर्व श्री आनंदपुर के हिस्से में आएगा, यहीं पर मनाया जाएगा और गुरुमुख प्रेमी ढेर सारी संख्या में, कितने सत्संग भवन शहर शहर में, नगर नगर में, गांवों में, महानगरों में स्थापित हैं, श्री परमहंसों की देख रेख में निर्माण हुए हैं और वहाँ गुरुमुख प्रेमी सेवारत हैं। बाई जन, महात्मा जन, भगतानियाँ, भगत जन, और वहाँ नित्य प्रति आश्रमों पर, कुटियाओं पर आने वाली संगत जो कि समय समय पर श्री दरबार में पहुंचकर श्री आनंदपुर धाम हो या श्री प्रयाग धाम हो, वहाँ पहुंचकर श्री हुजूर गुरु महाराज जी के श्री दर्शनों के लिए वहाँ जो प्रचारक गण हैं, महात्मा जन हो, बाई जन हो या भगत भगतानियाँ हों, उनकी देख रेख में आया करते हैं। उनकी प्रेरणाओं से और उनके इस प्रकार भक्ति के प्रचार करने की प्रेरणाओं से वहाँ पहुँचते हैं श्री आनंदपुर धाम और प्रयाग धाम। तो ये सिलसिला एक सुनिश्चित तरीके से चलता हुआ हम देखते आए हैं और आगे भी इसी प्रकार ही श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपाओं से श्री परमहंसों के आशीर्वाद से बड़ा एक अनुशासनात्मक तरीके से चलता हुआ हमेशा से देखा जाता है। और श्री गुरु महाराज जी नित्य प्रति गुरुमुख प्रेमियों को दर्शन देते हैं और ऐसे ही आज भी श्री गुरु महाराज जी जो कि सुबह सवेरे श्री मंदिर जी में पधारे, सुबह सवेरे एक ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे बहुत अच्छा वातावरण सुबह सुबह
जब 6 बजे से श्री आरती का शुभारंभ होना निश्चित होता है और गुरुमुख प्रेमी इसी के अनुसार लगभग 1 घंटा या आधा घंटा पहले उठकर अपने विशेष जो सुबह सवेरे हाथ मुंह धोकर नहाने वाले गुरुमुख प्रेमी तो 4-4 बजे उठकर नहाने का भी अपना क्रम जारी रखे होते हैं। जिनकी भी जैसी दिनचर्या होती है उसी के अनुसार, मगर जो असली मकसद है अपनी जीवात्मा को परमात्मा के दर्शन का रसपान करा के और जीवात्मा के कल्याण के लिए, ये वास्तव में जो असली स्नान है जीवात्मा का, वो सुबह सवेरे की शुरू होने वाली आरती में सभी गुरुमुख प्रेमी श्री मंदिर जी में, श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जी में पहुंच करके अपने प्रीतम प्यारे परमात्मा का जो सुबह दर्शन करते हैं, वो उस अनुसार 1 घंटा या आधा घंटा नहा कर आते हैं या बिना नहाए हाथ मुंह धोकर अपनी आँखों को साफ करके और इस प्रकार निर्वर्त होकर के चाय पीने की एक कवायद शुरू हो जाती है। सुबह से कोई अपने कमरों में चाय बना रहा है, कोई कैंटीन पर आकर चाय पी रहा है, और इस प्रकार जैसी जैसी भी व्यवस्था है, लेकिन मकसद एक ही सभी गुरुमुख प्रेमियों का होता है। और ऐसे ही माताओं बहनों का भी, भक्तानियों का, भाईजनों का, महात्मा जनों का, सब के सब सभी गुरुमुख प्यारे श्री गुरु महाराज जी के एक मकसद की खातिर कि जीवात्मा के कल्याण में जो लगे हुए हैं, सुबह सवेरे से ही ये शुरुआत होती है। और जब सुंदर दर्शन श्री गुरु महाराज जी के गुरुमुख प्रेमी करते हैं, आज सुबह भी श्री गुरु महाराज जी की श्री कार अंदर से जब बाहर की ओर आते हुए, तो चप्पे चप्पे पर कहीं न कहीं कोई न कोई गुरुमुख प्रेमी खड़े हुए श्री दर्शनों की इंतजार में, और गुरुमुख प्रेमी जाते हुए पावर हाउस के नज़दीक वाली सड़क से चलते चलाते एक इस मर्यादा के अंदर और अपने मुकाम पर पहुंचने के लिए, और मुकाम इस सफ़र का यही कि सुबह सवेरे श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जी में जहाँ सुबह सवेरे की श्री आरती होती है, यही मुकाम को निर्धारित करते हुए गुरुमुख प्रेमी पहुँचने के लिए सुबह सवेरे सड़कों पर हल्की फुल्की भीड़ संगत की देखने को मिलती है, क्योंकि अभी श्री गुरु महाराज जी ने श्री आनंदपुर धाम में कृपा की है। अभी कोई पर्व नहीं है बेशक, लेकिन फिर भी एक संदेश पारित हुआ है कि 7 तारीख को श्री 108 श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के जो जीवन चरित्र का वर्णन एक ग्रंथ में हुआ है, नया ग्रंथ लिखा गया है, उसको श्री गुरु महाराज जी छठी पातशाही जी उसका शुभारंभ करेंगे, और सब के लिए ये अवसर प्रदान किया जाएगा कि गुरुमुख प्रेमी अपने पंचम प्यारे प्रीतम श्री परमहंस अवतार श्री गुरु महाराज जी के इस जीवन भर के जो सुंदर वचन, सुंदर प्रेरणाएं, सुंदर सुंदर लीलाएं जो इन सबका वर्णन इस ग्रंथ में है, वो सभी गुरुमुख प्रेमी पढ़ करके लाभ उठा पाएंगे। तो ये एक पर्व के न्याय 7 फरवरी को ये शुभारंभ श्री हजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी इस ग्रंथ का करेंगे। तो विशेष न सही, लेकिन गुरुमुख प्रेमी इस उपलक्ष्य में भी आदरणीय कुछ महात्मा जन, भाईजन इस 7 फरवरी के शुभ मौके पर पहुंचकर भी, क्योंकि एक निमंत्रण संदेश श्री आनंदपुर धाम से पारित
हुआ है और निमंत्रण दिया जा रहा है कि जो महात्मा जन भाई जन आना चाहें आ सकते हैं और थोड़ी सी बढ़ती हुई संगत की भीड़ देखी जा सकती है। और ऐसे छोटे मोटे पर्व गुरुमुख प्रेमियों के लिए खास हो जाते हैं कि पर्व तो मनाया गया लेकिन बड़े हर्षो उल्लास से कम संगत के साथ और खुले दर्शनों का लाभ उठाने का अवसर गुरुमुख प्रेमियों को मिलता है और इसी प्रकार अवसर प्राप्त होते रहते हैं। और जब बड़े पर्व जैसा कि आगे चलकर वैसाखी का शुभ पर्व आने ही वाला है, बेशक गुरु महाराज जी, हुजूर गुरु महाराज जी उन अपनी मौज के अनुसार किसी भी दिन कहीं बाहर कृपा करते हैं श्री आनंदपुर धाम से, क्योंकि अभी शुभ वैसाखी पर्व को कुछ विशेष दिन पड़े हैं कि ये पूरा फरवरी का माह है, मार्च का पूरा माह है और फिर उसके 13-14 दिन बाद शुभ वैसाखी का पर्व होता है। तो मौज के अनुसार श्री गुरु महाराज जी गुरुमुखों को कृतार्थ करने के लिए अपनी मौज के अनुसार कहीं भी कृपा कर सकते हैं। कई बार ग्वालियर परम धाम और श्री संत नगर तो मार्च में जाया ही करते हैं। इस प्रकार वो अपनी मौज के अनुसार कहीं भी बाहर कृपा कर सकते हैं और बीच में आने वाले स्थान जो कि ग्वालियर पहुंचने से पहले शिवपुरी के आश्रम पर, वहां पर कृपा हो सकती है और छोटी मोटी जगहें होती हैं। और ग्वालियर से संत नगर की ओर जाने पर रास्ते में मुरैना का आश्रम है और भी कुछ जगहें हैं। तो जहाँ श्री गुरु महाराज जी की मौज हो वहाँ जाकर के गुरुमुख प्रेमियों को कृतार्थ करते हैं। वे अपनी मौज के मालिक हैं और धुर दरगाही मौज श्री परमहंस दयाल महाराज जी, उनकी मौज को हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी मुख रखते हैं। और इसी प्रकार जन जन का कल्याण करने के लिए रात और दिन हर पल हर घड़ी प्रयासरत रहते हैं। और फिर कुछ दिनों में पर्व से पहले पहले फिर श्री आनंदपुर धाम की ओर कृपा फरमाते हैं। जब तक एक भीड़ सत्संग की शुरू हो जाती है, लगभग 1 महीना 25 दिन पहले संगत की विशेष भीड़ की एक शुरुआत की जो आते हैं उनमें से बहुत कम वापस घरों को लौटते हैं और कुछ फिर वहाँ रुकना शुरू कर देते हैं गुरुमुख, क्योंकि उनकी सेवाएं होती हैं कि 1 महीना हमेशा सेवा के लिए आया करते हैं। और श्री गुरु महाराज जी के घर में पहुँच कर के वो गुरुमुख प्रेमी भी घर वाले बन कर के सेवा में हिस्सा लेते हैं और श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता के पात्र बनते हैं। जैसे कि आज श्री गुरु महाराज जी श्री अंदर से कार विराजमान होकर आए, सड़क पर खड़े हुए गुरुमुखों को जब इस प्रकार श्री कार के चलते हुए खिड़की में से श्री गुरु महाराज जी जगमग जगमग रोशनी बिखेरती हुई श्री कार के भीतर बैठे विराजमान हुए, अपने कर कमलों से आशीर्वाद देते हुए, कितना वो अच्छा वक़्त, ऐसा समा, ऐसी घड़ियाँ मालूम होती है जैसे कि बैकुंठों के नज़ारे हम सड़कों पर देख रहे हैं। ये हमारे श्री परमहंसों की असीम कृपा का फल है जो श्री गुरु महाराज जी की सुंदर प्रेरणाओं से गुरुमुख प्रेमी जाने कहाँ कहाँ से चले आते हैं और इसी प्रकार सुंदर दर्शन देते हुए श्री गुरु महाराज जी श्री मंदिर जी में श्री कार में पहुँचते हैं और श्री कार के रुकने पर श्री गुरु महाराज जी श्री कार से बाहर कृपा करते हुए बाहर की ओर श्री गुरु महाराज जी आते हुए जहाँ
बहुत सारे गुरुमुख प्रेमियों की भीड़ लाइनें बनाकर खड़े होते हैं और मीठे मीठे जयकारे मध्यम आवाज़ के अंदर, सुंदर आवाज़ के अंदर लगाते हुए और गुरु महाराज जी का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए प्रयास करते हुए, और गुरुमुख प्रेमी भी जैसे ये प्रयास करते हैं तो श्री गुरु महाराज जी भी अपने गुरुमुख प्रेमियों की ओर दया दृष्टि करते हुए, मुस्कुराते हुए, आशीर्वाद प्रदान करते हुए फिर धीमे धीमे अंदर की ओर श्री मंदिर जी की ओर कृपा करते हुए श्री वेदी में चरण कदम रखते हुए श्री परमहंसों की ओर माथा टेकने के लिए आगे बढ़ते हुए और श्री परमहंस दयाल महाराज जी को माथा टेकते हुए, फिर द्वितीय पातशाही गुरु महाराज जी को माथा टेकते हुए, तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी को माथा टेकते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी को, इस प्रकार पंचम पातशाही गुरु महाराज जी को, सभी परमहंसों को माथा टेकते हुए, और कोई खास अवसर पर तो सभी परमहंसों को तिलक लगाया जाता है। हुजूर गुरु महाराज जी तिलक लगाते हैं। जैसे कि पहले दिन श्री गुरु महाराज जी आए थे, उस दिन सभी परमहंसों को और सभी मंदिरों में जा कर के शुभ तिलक लगाया, और इस प्रकार से श्री अनंतपुर धाम में फिर से रौनक ज़बरदस्त तरीके से लौट आई। जैसा कि पहले दीपावली के पर्व पर ये सब अवसर सब गुरुमुख प्रेमियों को प्राप्त हुआ, शुभ भंडारा हुआ, राज तिलक हुआ, कितने ही पर्व मनाते मनाते श्री गुरु महाराज जी 19 दिसंबर को श्री प्रयाग धाम पहुँचे, और फिर वहाँ कुछ दिन रह कर के कई प्रोग्राम, कई पर्व मनाते हुए श्री प्रयाग धाम में रहकर फिर से यहाँ 31 जनवरी को श्री अनंतपुर धाम में पधारे हैं, और अब भी यहाँ पर कई पर्व मनाए जाएंगे। और वैसे जब जब भी श्री गुरु महाराज जी के दर्शन होते हैं, उन पलों में, उन घड़ियों में हर वक़्त पर्व ही पर्व समाया होता है कि जहाँ भी श्री गुरु महाराज जी के सुंदर दर्शन हो जाते हैं, वो घड़ियाँ पर्व से कम नहीं होती। और ऐसा अवसर आज सुबह की श्री आरती में भी देखने को मिला, और इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी श्री आरती को फिराते हुए परमहंसों के आगे श्री आरती घुमाते हुए और फिर अपनी चौकी वाले सिंहासन पर सुबह सवेरे भक्तानियों की ओर विराजमान होते हुए और सर्वप्रथम विराजमान होकर सामने श्री परमहंसों के दर्शन करते हुए फिर सब गुरुमुख प्रेमियों को आशीर्वाद की वर्षा करते हुए भाईजनों की ओर, भक्तानियों की ओर, भक्तों की ओर, महात्मा जनों की ओर सबको सुंदर आशीर्वाद प्रदान किया। और इसी प्रकार ये सुंदर सुबह सत्संग, आरती, पूजा, भजन, ध्यान, ये सुंदर समागम श्री आरती पूजा का संपन्न हुआ और श्री गुरु महाराज जी उठ कर के अपने चौकी सिंहासन से नीचे आते हुए भक्तानियों का भजन चलते हुए सभी गुरुमुख प्रेमियों को आशीर्वाद से कतार्थ करते हुए बाहर श्रीकार की ओर प्रस्थान करते हुए और श्रीकार में विराजमान होकर फिर से वो आशीर्वाद का सिलसिला चलता रहता है। गुरुमुख प्रेमियों को आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पहले से ही अपनी लाइन बना करके मशक्क़त करते हुए कि हमें यहाँ भी आशीर्वाद मिले, वहाँ भी मिले, अंदर से जो गुरुमुख प्रेमी आशीर्वाद लेकर के बाहर भाग आते हैं कि वहाँ श्री कार के आगे, कार के साइड में खड़े हुए जब श्री कार चलेगी तो श्री गुरु महाराज जी श्री कार की खिड़कियों से दोनों कर कमल, एक कर कमल से उधर आशीर्वाद देते हुए, एक कर कमल से इधर आशीर्वाद देते हुए, कभी कभी मौज के अनुसार दोनों कर कमलों को एक ही तरफ से आशीर्वाद देते हैं।
ये उनकी कितनी भारी भरकम रहमत है कि गुरुमुख प्रेमी आशीर्वाद से निहाल हो रहे होते हैं। और इसी प्रकार श्री गुरु महाराज जी आशीर्वाद की बरसात करते हुए श्री कार में विराजमान होकर प्रस्थान कर रहे होते हैं। और फिर जो भी श्री गुरु महाराज जी की मौज का सिलसिला इसी प्रकार नित्य प्रति चलता हुआ, जहाँ जहाँ भी श्री गुरु महाराज जी जाते हैं, शांति भवन में जाते हैं, वहाँ थोड़ी सी भीड़ लग जाती है। अंदर जाते हुए बाहर आते हुए श्री गुरु महाराज जी ने सबको आशीर्वाद बांटते रहना है, कृपा करते रहना है। और गुरुमुख प्रेमी निहाल होते हैं, जाने कहाँ कहाँ से गुरुमुख प्रेमी अपने प्रीतम का दर्शन पाने के लिए, अपने प्रीतम की नज़दीकी प्राप्त करने के लिए चले जाते हैं। और आम दुनिया के लोग गुरुमुखों को जाने किस नज़रिए से देखते हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि गुरुमुख प्रेमी जो अपने प्रीतम के, अपने इष्ट देव के दर्शनों के लिए, उनके प्यार के लिए, उनके सच्चे हार्दिक विशुद्ध प्रेम के कारण अपने घर बार काम धंधे छोड़ कर आते हैं, कुछ न कुछ तो अवश्य ही उनको समझ आती है, तभी ऐसा हो पाता है। वरना आम दुनियादार के हिस्से में क्या ये रहमतें, ये नेमतें, ये आशीर्वाद उनके हिस्से में होते हैं? नहीं होते। गुरुमुख प्रेमियों के ही क्यों होते हैं कि श्री गुरु महाराज जी अपनी प्रेरणा से उन्हीं गुरुमुख प्रेमियों को बुलाते हैं जो कुर्बानी करना जानते हैं, जो अपना सर्वस्व छोड़ करके अपने सतगुरु के प्रेम में भागे चले आते हैं, खींचे चले आते हैं। और श्री गुरु महाराज जी भी भरपूर उनको आशीर्वाद से कृतार्थ करते हैं। इस प्रकार श्री आरती पूजा के पश्चात गुरुमुख प्रेमी एक निश्चित समय पर, बेशक आरती 7 बजे से पहले पहले ही संपन्न हो जाने का प्रयास रहता है, लेकिन कभी 7 से थोड़ा देर भी हो जाती है, 7:15 बज जाते हैं, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी के पहुंचने के अनुसार ही श्री आरती का शुभारंभ होता है। 10-20 मिनट ऊपर हो जाता है, लेकिन 8 बजे फिर नाश्ता शुरू हो जाता है। 8 बजे तो नाश्ता बड़े आराम से श्री लंगर हाल में शुरू हो जाता है। और गुरुमुख प्रेमी लंगर हाल में पहुंचते हुए और सेवा का भी एक ऐलान, एक संदेश जारी रहता है। जो गुरुमुख प्रेमी सुबह सवेरे सेवा करके उसके पश्चात नाश्ता करना चाहें तो भी ठीक है, क्योंकि सेवा का कार्य करवाने वाले मुंतजिम सेवा की कार्रवाई में लगे होते हैं और गुरुमुख प्रेमियों को बुला रहे होते हैं, चलो गुरुमुख सेवा के लिए, चलो थोड़ी देर के लिए। और वो थोड़ी देर का ही सिलसिला होता है कि थोड़ी देर सेवा करो, और श्री गुरु महाराज जी वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ सेवा का कार्य चल रहा होता है। और इस प्रकार गुरुमुख प्रेमियों की दिनचर्या फिर लंगर में पहुँच करके ये नाश्ता करने का सिलसिला चलता हुआ गुरुमुख प्रेमियों का। और ये सुबह सवेरे इस प्रकार 2 घंटे लगभग 3 घंटे लगभग सुबह आरती के आसपास से लेकर 6 बजे से समझो लेकर के 9 बजे तक ये सब कुछ संपूर्ण हो जाता है। कभी ज़्यादा सेवा हो तो कोई ज़्यादा करना चाहे तो, या फिर श्री गुरु महाराज जी जैसे लगभग 1 घंटा सेवा करने के पश्चात वहाँ सेवा वाली जगह पर, सेवा के हल्ले पर पहुँचते हैं। वहाँ गुरुमुख प्रेमियों को प्रसाद वितरण करते हैं, श्री कार में ही विराजमान होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कभी श्री कार से बाहर की ओर आकर के गुरुमुख प्रेमियों के साथ नज़दीक खड़े होकर आशीर्वाद भी देते हैं, किसी किसी से बातचीत भी करते हैं और आशीर्वाद के साथ प्रसाद भी देते हैं। और ये अलग ही एक लीला का अवसर प्रदान करते हैं अपने गुरुमुख प्रेमियों को। अनूठा एक नज़दीकी का ये सिलसिला भी चलता रहता है। और गुरुमुख प्रेमी इसी प्रकार फिर अपने कमरों में
नाश्ता करके चले जाते हैं, कोई नहाने धोने का कार्य करता है, कोई थोड़ा आराम करता है। फिर ये सिलसिला कई भागों में बट जाता है। जो थोड़े दिनों के लिए आते हैं या सेवा के लिए भी आते हैं कुछ दिनों के लिए, तो वो कुछ लोग परिवार के सहित आते हैं, भगत जी और भगतानी जी। कुछ तो बच्चों को भी साथ लाते हैं, किन्हीं के बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो वो आपस में मिलने का भी समय निश्चित करते हैं कि जब सेवा से आते हैं, नाश्ता कर चुके होते हैं, तो भगत भगतानी आपस में मिलते हैं। बच्चों का भी देख रेख, बच्चों की भी संभाल होती है। कभी थोड़ी देर कुछ समय भगतानी बच्चों को संभालती है, कुछ समय भगत जी संभालते हैं। वो एक सुविधा के अनुसार, क्योंकि सेवा का सिलसिला अगर उन्होंने जारी रखना है तो बहुत कुछ व्यवस्थित करना पड़ता है और करते हैं। ये गुरु महाराज जी की प्रेरणाएं जिन गुरुमुखों के भीतर ये संदेश देती हैं, प्रेरणा देती हैं, वो गुरुमुख प्रेमी बखूबी सुविधा के अनुसार करते हैं, कर पाते हैं। थोड़ी देर तक आपस में मिलकर कपड़े धोने का कार्य होता है, भगतानी की तरफ से कोई काम होता है भगत जी करते हैं, भगत जी की तरफ से कोई काम होता है तो भगतानियाँ करती हैं। तो आपस में ये मिलजुल कर एक जो अवसर सेवा का वो चूज करते हैं, मिलकर एक परिवार उसको बखूबी निभाने का प्रयास करते हैं। और श्री गुरु महाराज जी अपने रहमो करम से उन पर एक आशीर्वाद की बरसात कर देते हैं और वो कर पाएँ, सफलता प्राप्त कर पाएँ, उसके लिए सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ श्री गुरु महाराज जी अपने गुरुमुख प्रेमियों के इर्द गिर्द छोड़ देते हैं। और ये सारी कार्रवाई स्वयं श्री गुरु महाराज जी भी देखते हैं अपने गुरुमुख प्रेमियों की कि किस प्रकार श्री गुरु महाराज जी की श्री परमहंसों की आशीष से ये गुरुमुख प्रेमी सभी कुछ करते हुए, पूरा पूरा ना करके भी थोड़ा थोड़ा भी करते हैं तो भी श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता के पात्र बनते हुए गुरुमुख प्रेमी नजर आते हैं। और इसी प्रकार फिर अपनी दिनचर्या को लेकर चलते हैं। जहाँ जहाँ सेवा होती है थोड़ी देर में वो वहाँ सेवा में पहुँच जाते हैं, अपनी अपनी भगतानी भी और भगत जी भी। और फिर 1 बजे तक सेवा चलती है। जैसी जिसकी सेवा होती है, कोई नए होते हैं तो थोड़ी बहुत सेवा कर पाते हैं, कोई महज जहाँ सेवा का हल्ला होता है, श्री गुरु महाराज जी जहाँ रोज़ कृपा करते हैं उतना ही वो कर पाते हैं। जैसी जैसी जिसकी सेवा लगी होती है या जिस प्रकार से गुरुमुख प्रेमी करना चाहते हैं, सब के लिए श्री गुरु महाराज जी ने तो भंडार खोल दिया होता है। और जो थोड़े दिनों में रहकर जाने वाले होते हैं वो सिलसिला भी चलता रहता है। गुरुमुख प्रेमी आते हैं, बस में आते हैं, बसें चलती हुई दिखती है, हॉर्न बज रहे होते हैं, कोई अपनी कारों में आ रहे होते हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए हैं। कई बार जाम लग जाता है जब भीड़ ज़्यादा होती है। भीड़ नहीं होती है तो सड़कें खाली पड़ी होती है, बस स्टैंड पर पहुँचती है। और जब भीड़ होती है तो बाहर से प्राइवेट बसें आ जाती है। जब पर्व का दिन होता है, त्यौहार के दिन होते हैं, जब रश ज़्यादा होता है, संगत ज़्यादा होती है तो पूरी सड़क पर जाम लग जाता है। आने वालों का, जाने वालों का आपस में वो मिल कर चलना, बस के साथ बस, कार के साथ कार, एक जा रही है दूसरी आ रही है, 3-3 कारें, 4-4 कारें पास होती हुई, क्योंकि सड़क कहीं पर बहुत चौड़ी है गेट के आसपास, वहाँ पर 2-3 कारें 4 कारें एक साथ पास हो जाती है इधर से उधर से। तो इस प्रकार ये आना जाना लगा रहता है। सिक्योरिटी गार्ड अपना काम करते हुए वहाँ पर नाम नंबर पूछते हुए, कार का, बस का नंबर नोट करते हुए, कहाँ से आए हैं पूछते हुए, उनका पास बनाते हुए आगे बली गेट पर ये आगे स्टेप बाय स्टेप, कदम दर कदम सब सेवा पर, अपनी ड्यूटी पर जो सेवक, कोई वॉचमैन, कोई सिक्योरिटी गार्ड, सब अपनी ड्यूटियों पर हैं, वो सब ये हिसाब किताब रखते हुए, सबको रोक कर पूछते हुए, और जहाँ पास बनाया जाता है वहाँ पास वाली जगह पर भी भीड़ के अनुसार, भीड़ ज़्यादा होती है तो वहाँ भी लाइन लग जाती है।
इस प्रकार ये सारी जानकारी पुख्ता करते हुए फिर आगे जाने दिया जाता है। फिर आगे चलते हुए घंटाघर की ओर से पहुंचते हुए बस स्टैंड की ओर पहुंचते हुए इस प्रकार फिर अपने अपने सामान को, जहां परिवार होता है तो अपने सामान को हिफाजत से ले जाकर बस स्टैंड पर ही अपने कमरे का नंबर पूछने की कोशिश करते हुए, अपने कमरों के लिए पड़ताल करते हुए, और इसी प्रकार वहाँ पर सेवादार बैठे हुए जो होते हैं वो पर्ची नाम नंबर देखकर जो बनी होती है, रहबर का नाम देखकर सब कुछ जानकारी करके फिर जो कमरे निश्चित होते हैं महात्मा जनों के हिसाब से कि फलां महात्मा जी की संगत के लिए वो कमरा है, उसी प्रकार फिर कमरे देने वाले भगत जी महात्मा जी जो होते हैं वो पर्ची पर नंबर लिख कर दे देते हैं। फिर वो गुरुमुख प्रेमी अपने अपने कमरों को ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं। जो रोज़मर्रा पहुंचने वाले गुरुमुख प्रेमी होते हैं, रोज़ वाले, वो अपने जल्दी से अपने कमरों में पहुंच जाते हैं। और इसी प्रकार 2 दिन 3 दिन 4 दिन रह कर के फिर वापस जाना होता है। तो इसी प्रकार ये सिलसिला चलता रहता है। और श्री गुरु महाराज जी सुबह श्री आरती में ये समागम शुभारंभ करते हुए श्री आरती का गुरुमुख प्रेमियों को लाभान्वित करते हुए, और संध्या शाम के समय 5 बजे सुंदर सत्संग का, ये दर्शनों का सिलसिला शुरू हो जाता है। शाम के ये दर्शन खुलना, दर्शन हाल में गुरुमुख प्रेमी पहुंचते हैं। और पहल ये छोटा दर्शन हाल खुलता है, पुराना वाला जो लंगर के पास है। फिर जब भीड़ बढ़ जाती है त्योहार के कुछ ही दिनों के लिए, बड़ा विशाल दर्शन खुल जाता है। कितनी अलौकिकता है विशाल दर्शन हाल की, कितनी विशालता है कि कितनी संगत भरपूर बैठ कर के श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त करते हुए देखी जाती है। कितने दरवाजे लगे हैं, कितने गुरुमुख प्रेमी पहुंचकर वहां बैठते हैं। और जब बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी होती है थोड़ी थोड़ी दूरी पर, किस प्रकार गुरुमुख प्रेमी स्क्रीन पर दिखने वाले श्री गुरु महाराज जी के स्वरूपों के आगे माथा टेकते हुए दिखाई देते हैं। और इसी प्रकार विशाल दर्शन हाल में भी बिठाकर जब ज़्यादा भीड़ होती है तो अंदर प्रवेश करते हुए सभी को प्रसाद मिलता है। गेट के अंदर प्रवेश करने से पहले वहीं गुरुमुख प्रेमी कार्टून के कार्टून रखे होते हैं स्टॉक। हर गेट पर जितने गेटों से प्रवेश कराया जाता है उन सब गेटों पर गुरुमुख प्रेमी खड़े होते हैं, कार्टून रखे होते हैं प्रसाद। और जितने बंदे, जितनी गुरुमुख संख्या में अंदर प्रवेश करते हैं उसी प्रकार से, उसी रफ्तार से प्रसाद वितरण किया जाता है। सबको खड़ा नहीं रहना पड़े और प्रसाद वितरण करते हुए और गुरुमुख प्रेमियों को अंदर जाने देते हैं। और अंदर जाकर दरियाँ बिछाई गुरुमुख प्रेमी जाकर बैठ जाते हैं। और बैठे बैठे अचानक से फिर दर्शन हाल में बैठे हुए इंतज़ार करते हुए गुरुमुख प्रेमियों के लिए, सबके लिए श्री सिंहासन के पर्दे खुल जाते हैं और श्री गुरु महाराज जी विराजमान होते हैं सिंहासन पर। और श्री गुरु महाराज जी के विराजमान होते ही, दर्शन होते ही, पर्दे खुलते ही सभी गुरुमुख प्रेमी दंडवत प्रणाम करते हैं और श्री गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद देते हैं। और इसी तरह फिर ये सिलसिला श्री दर्शनों का चलता रहता है। और गुरुमुख प्रेमी सामने की लाइनों से आकर माथा टेकते हुए, गुरु महाराज जी से प्रसाद लेते हुए, अपनी विनतियाँ सुनाते हुए, अपनी विनतियों का समाधान पाते हुए एक खुशी की लहर श्री दर्शन हाल में चारों ओर फैल जाती है। और कम भीड़ के अंदर वो पुराने छोटे दर्शन हाल में गुरुमुख प्रेमी पहुँचते हुए, और इस प्रकार ये लगातार सुंदर दर्शनों का सिलसिला चालू रहता है पूरे श्री आनंदपुर धाम में। पूरी चारों ओर से
हलचल शुरू हो जाती है। जहाँ जहाँ बिल्डिंगें बनी हुई हैं सब की सब बिल्डिंगें रौनकों से भरपूर हो जाती है। रात को अगर देखें तो एक रात का नज़ारा होता है जब श्री आरती पूजा से गुरुमुख प्रेमी आ रहे होते हैं। तो इतना लंबा सफ़र है श्री प्रयाग धाम का, इतना लंबा सफ़र नहीं, लेकिन श्री आनंदपुर धाम में तो श्री आरती पूजा के लिए जाने के लिए सफ़र लंबा है। भले 1 किलोमीटर के लगभग हो और गुरुमुख प्रेमी पहुंचते हुए पैदल, और जो लाचार होते हैं नहीं चल सकते उनके लिए बसों की व्यवस्था होती है, बसों पर बिठा कर ले जाते हैं। लेकिन उस वक़्त जब शाम की आरती समाप्ति होती है तो सारी ओर लाइटें जगमग हो जाती हैं और श्री मंदिरों के अंदर बाहर और बाहर की गुमटियों पर रोशन हुए लट्टुओं से चकाचौंध रोशनी बिखरती हुई और श्री सरोवर के श्री आनंद सरोवर के आसपास जो भी रोशनाई होती है, बाहर के खंभों पर लगे हुए सरोवर के किनारे वाले खंभों पर लगी रोशनियाँ इधर से उधर से, और जो बड़ा गेट श्री आनंद सरोवर के ऊपर से गेट का जो रास्ता है वहाँ जितनी भी रोशनाई है सारी की सारी रोशनियाँ श्री सरोवर के अंदर पानी के अंदर दिखाते हुए एक नए नए नज़ारों को दर्शाते हुए ये श्री आनंदपुर धाम का नज़ारा गुरुमुख प्रेमियों को बहुत लुभाने वाला प्रतीत होता है। और गुरुमुख प्रेमी जो नए आते हैं, पहली बार आते हैं, उनको तो देखकर ही दूसरे चकित हो जाते हैं। उनको देखकर ही एक नई लीला शुरू हो जाती है कि वो किस प्रकार हैरान होकर हर चीज़ को देखते हैं कि क्या तो सरोवर की बनावट है, क्या मंदिरों की बनावट है। सारे सरोवर के बीचों बीच ही सारे मंदिर बने हुए हैं। किस प्रकार मंदिर के ऊपर पुल बने हुए हैं। सरोवर के लिए भी सरोवर को खोलने का बंद करने का एक गेट चारों ओर लगे हुए हैं। एक मर्यादा, एक परंपरा श्री आनंदपुर धाम की सभी गुरुमुख प्रेमियों को चकाचौंध करती हुई, और गुरुमुख प्रेमी ये सब देखते हुए फिर सड़कों पर चले आ रहे होते हैं श्री आरती का अनुपम नज़ारा देख करके। और फिर श्री लंगर शुरू होता है श्री आरती के बाद, और सभी गुरुमुख प्रेमी श्री लंगर में पहुंच करके खाना खा करके और फिर अपने कमरों को जाते हुए देखते हैं। कोई कैंटीनों में चाय पीने का शौकीन होता है, दूध पीने के शौकीन होते हैं, तो वो एक समय की मर्यादा के अनुसार कुछ कैंटीनें इतनी देर तक खुली रहती है, वो कैंटीन लास्ट तक खुली रहती है। और गुरुमुख प्रेमी भी सब जानते हैं ऐसा सुंदर नज़ारा। बस स्टैंड पर भीड़ के दिनों में बड़ी चहल पहल होती है, कारों की आवाजाही, गुरुमुख प्रेमी अटैचियाँ उठाए हुए, कोई सामान उठाए हुए सड़कों पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, बतिया रहे हैं, कोई घंटाघर की ओर घूम रहे हैं। रात को खाना खाकर घूमने वालों की, सैर करने वालों की भी भरमार हो जाती है। ऐसा ही सिलसिला तकरीबन भक्तानियों की तरफ भी चलता है, और भक्तों और भक्तानियों के रास्ते अलग अलग होते हैं, रहन सहन अलग होता है। ये कितनी सुंदर मर्यादा श्री आनंदपुर धाम की, जो एक बरबस ही गुरुमुख प्रेमियों को अपनी ओर खींचते हुए और श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शनों का अलौकिक नज़ारा प्राप्त करके इस प्रकार ये रौनकें रात और दिन लगी रहती हैं। और झिल मिलाता हुआ श्री आनंदपुर धाम दुनिया में तो क्या त्रिलोकी में भी न्यारा है। यहाँ पर विराजमान हमारा सतगुरु प्यारा है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।